क्या एआई आने वाले समय में टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है? क्या क्लासरूम लर्निंग अब पूरी तरह मशीन लेड हो सकती है? ये सवाल अब हाइपोथेटिकल नहीं रह गया है, क्योंकि IELTS जैसे टेस्ट्स में भी अब ऐसे टॉपिक्स सामने आ रहे हैं जो सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि डीपली पर्सनल और रिफ्लेक्टिव होते जा रहे हैं। आज की कॉन्वर्सेशन इसी थीम पर आधारित है, जहां एक इंग्लिश टीचर और एक एग्जामिनर के बीच डिस्कशन होता है। ये डायलॉग सिर्फ एक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक इमोशनल एक्सप्लोरेशन है। इसमें देखा जाता है कि कैसे इंसान अपनी रियल लाइफ फीलिंग्स को लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस करता है और कैसे स्पोकन इंग्लिश सिर्फ स्ट्रक्चर्ड आंसर्स नहीं बल्कि पर्सनल ऑनेस्टी और लिव्ड एक्सपीरियंस भी मांगती है। एआई चाहे कितना भी एडवांस क्यों न हो, क्या वो कभी इंसानी एम्पैथी को रेप्लिकेट कर सकता है? क्या वो कभी एक स्टूडेंट की हेजिटेशन या एक्साइटमेंट को उसी न्यूआंस के साथ महसूस कर सकता है जैसा एक टीचर कर पाता है? यही वो क्वेश्चंस हैं जो अब लैंग्वेज टेस्ट्स में भी इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। कम्युनिकेशन अब सिर्फ वोकैब्युलरी और ग्रामर तक सीमित नहीं रहा। अब यह एक्सप्लोर करता है कि क्या आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी थिंकिंग और अपने वैल्यूज को लैंग्वेज के माध्यम से दूसरों तक इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं। और यही इंसानी कनेक्शन है जिसे कोई एल्गोरिदम कभी पूरी तरह समझ नहीं सकता। लेकिन उस सार्काज्म के नीचे एक गहरी सीरियसनेस थी, एक ऐसा अवेयरनेस कि यह सवाल अब हाइपोथेटिकल नहीं रह गया है। और यही टोन कॉन्वर्सेशन को लेयर बना देती है। ऊपर से हल्की मुस्कान लेकिन भीतर से एक जेन्युइन कंसर्न की टीचिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं बल्कि इंसान बनाना भी होता है। फिर जब एग्जामिनर ने पूछा कि आपने क्लासरूम के बाहर कोई ऐसा लाइफ लेसन कब सीखा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा, तो जो जवाब आया वो बिल्कुल रॉ और इमोशनल था। एक शेफ पिता की बात हुई जो हर रोज मेहनत करते थे और उनके दोस्त जो अपने हाथों से काम करते हुए एक ही बात दोहराते थे, पढ़ाई करो वरना हमारे जैसा मत बनो। ये लाइन कोई मोटिवेशनल कोट नहीं थी बल्कि एक एंटायर जनरेशन का बिटर ट्रूथ था जो अपने बच्चों को उस संघर्ष से दूर देखना चाहते थे। उस मेमोरी ने स्पीकर को सिर्फ एक बात नहीं सिखाई बल्कि एक होल पर्सपेक्टिव दे दिया। वो समझ पाए कि एजुकेशन एक प्रिविलेज है और उसे इग्नोर करना उनके पिता की मेहनत का अपमान होता। यही वो मोमेंट था जहां लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रही, वो एक लिव्ड इमोशन बन गई। और यही चीज एआई कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो सटल इमोशनल लेयरिंग जो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है। एक और सवाल आया पर्सनल एम्बिशन और फैमिली ऑब्लिगेशंस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट पर, और इसका जवाब किसी रिहर्स्ड स्क्रिप्ट की तरह नहीं बल्कि एक बेहद ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन की तरह सामने आया। स्पीकर ने बताया कि कैसे बिजनेस ग्रो करने की जरूरत में वो अपने बेटे के साथ वो समय नहीं बिता पाए जो वो चाहते थे, लेकिन इस सैक्रिफाइस के पीछे जो आयरनी थी वो बहुत गहरी थी, क्योंकि वही बिजनेस उसी बेटे के फ्यूचर के लिए बिल्ड किया जा रहा था। ये जवाब सिर्फ एक इमोशनल कन्फेशन नहीं था बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ को टच करता था। हम अक्सर अपने गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच इस उम्मीद में भागते हैं कि एक दिन सब बैलेंस हो जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में उस बैलेंस की कॉस्ट भी बहुत बड़ी होती है। मिस्ड बर्थडेज, अनस्पोकन कन्वर्सेशंस और वो एवरीडे मोमेंट्स जो कभी वापस नहीं आते। यहाँ लैंग्वेज ने सिर्फ मीनिंग नहीं दिया बल्कि इमोशन को कैरी किया। जब स्पीकर ने ये कहा कि वो सब कुछ अपने बेटे के लिए कर रहे थे लेकिन उसी वजह से वो उनसे दूर हो गए, तो ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखा सकती। ये उन जवाबों में से था जहां साइलेंस भी स्पीक करता है, और यही डेप्थ कम्युनिकेशन को रियल बनाती है। एआई यहाँ पर सिर्फ डेटा दे सकता है, लेकिन ये ड्युअलिटी, गिल्ट और इंटेंशन के बीच सिर्फ इंसान ही एक्सप्रेस कर सकता है। फिर सवाल आया कि क्या आपने कभी कोई ऐसा काम संभाला जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर था, और इस बार स्पीकर का जवाब बहुत ग्राउंडेड और रिलेटेबल था। उन्होंने बताया कि कंपनी में किसी को फायर करना या परफॉर्मेंस इश्यूज पर डायरेक्टली बात करना उनके लिए कितना अनकंफर्टेबल होता है। ये वो कन्वर्सेशंस हैं जो इमोशनली ड्रेनिंग होती हैं, खासकर जब आप जानते हैं कि सामने वाला इंसान पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। स्पीकर ने ये भी माना कि उन्हें ऐसे मोमेंट्स में गिल्ट और हेजिटेशन दोनों महसूस होते हैं, लेकिन उन्होंने एक मैच्योर ऑब्जर्वेशन भी शेयर की कि लीडरशिप का असली मतलब ही यही होता है कि आप वो डिसीजंस लें जो जरूरी हैं, भले ही वो आपको पर्सनली अनकंफर्टेबल करें। ये बात सिर्फ एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं थी बल्कि एक इंटरनल स्ट्रगल का ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट था। यहाँ पर कम्युनिकेशन सिर्फ सिचुएशन एक्सप्लेन करने का जरिया नहीं रहा, वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का मिरर बन गया।
ये दिखाता है कि लैंग्वेज कैसे सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल मैच्योरिटी को भी कन्वे कर सकती है। एआई शायद प्रोसेस समझा सकता है, लेकिन उस इमोशनल कॉस्ट को महसूस करना, वही बात इंसान को इंसान बनाती है। टेक्नोलॉजी से जुड़े सवाल पर स्पीकर ने बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट किया कि उन्हें कोडिंग सबसे मुश्किल लगता है। ये एक ऐसा जवाब था जिसमें न तो कोई दिखावा था और न ही कोई डिफेंसिव टोन, बल्कि ये एक रेयर ऑनेस्टी थी जो ये दिखाती है कि हर व्यक्ति हर स्किल में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। उन्होंने ओपनली कहा कि अगर वो खुद कोडिंग सीख लेते तो न सिर्फ काफी पैसे बच सकते थे बल्कि शायद कई नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर पाते। लेकिन इसी ब्रेथ में उन्होंने ये भी एडमिट किया कि अभी उनकी डिपेंडेंसी पूरी तरह टेक एक्सपर्ट्स पर है। और यहीं पर उनका जवाब सिर्फ टेक्निकल लिमिटेशन नहीं बल्कि एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, एक ऐसा माइंडसेट जिसमें इंसान अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करता है और उन्हें लेकर डिफेंसिव नहीं होता। इस जवाब में प्रैक्टिकलिटी थी, एक एंटरप्रेन्योर का रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग की हर स्किल डेलीगेट नहीं की जा सकती, और उसमें ह्यूमिलिटी भी थी, ये मानना कि कुछ चीजें समझ में नहीं आती और शायद वो खुद सीख लेते तो आउटकम अलग होता। यही बैलेंस बिटवीन सेल्फ अवेयरनेस और एस्पिरेशन कम्युनिकेशन को जेन्युइन बनाता है, और यही चीज एआई जनरेटेड आंसर से अलग होती है, क्योंकि वहाँ ऑनेस्टी एल्गोरिदम की लाइन से नहीं बल्कि इंसान की वल्नरेबिलिटी से आती है। सोसाइटी और डिजिटल टूल्स पर डिपेंडेंसी के सवाल में स्पीकर ने एक बहुत ही बैलेंस्ड और न्यूअन्स्ड व्यू रखा। उन्होंने माना कि टेक्नोलॉजी की वजह से आज ग्लोबल रीच पॉसिबल हो पाई है। कोई आइडिया आज सिर्फ लोकल नहीं रहता। सोशल मीडिया, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स और रियल टाइम कोलैबोरेशन टूल्स ने पूरी दुनिया को एक इंटरकनेक्टेड स्पेस बना दिया है। चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो या क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी ने हर बैरियर को थोड़ा आसान बना दिया है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक इम्पोर्टेंट डाउनसाइड की तरफ भी ध्यान दिलाया कि अब हम हमेशा ऑन रहते हैं। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेजेस और अपडेट्स का ऐसा लूप बन गया है जिससे डिस्कनेक्ट कर पाना सच में मुश्किल हो गया है। पहले जहां ऑफ टाइम होता था अब वो भी ब्लर्ड हो गया है। स्पीकर ने ये भी रिफ्लेक्ट किया कि कभी कभी साइलेंस और बॉर्डम भी क्रिएटिविटी के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन डिजिटल डिपेंडेंसी ने उस खाली स्पेस को भी कंज्यूम कर लिया है। ये जवाब न सिर्फ अवेयरनेस दिखाता है बल्कि एक मैच्योरिटी भी कि हर टूल अपने साथ एक कॉस्ट लेकर आता है। स्पीकर ने किसी एक्सट्रीम स्टांस के बजाय एक ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव रखा जो ये भी सिखाता है कि कम्युनिकेशन का असली डेप्थ तब आता है जब हम प्रोज और कॉन्स दोनों को ऑनेस्टली एक्नॉलेज कर पाते हैं। यही रियल कॉन्वर्सेशन होती है जहां बात सिर्फ टूल्स की नहीं इम्पैक्ट की भी होती है। फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करने के सवाल पर स्पीकर का जवाब बेहद थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव था। उन्होंने जोको विलिंग की एक पावरफुल कोट शेयर की, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक फिलॉसफी है जो बताती है कि असली फ्रीडम तब मिलती है जब आप पहले खुद को स्ट्रक्चर्ड और अकाउंटेबल बनाते हैं। स्पीकर ने समझाया कि कैसे इस माइंडसेट ने उन्हें वर्क कमिटमेंट्स के बीच डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद की ताकि वो बाद में गिल्ट फ्री वेकेशंस और क्वालिटी फैमिली टाइम एंजॉय कर सकें। उनका अप्रोच ये दिखाता है कि फ्रीडम कोई स्पॉन्टेनियस लग्जरी नहीं बल्कि एक अर्न्ड प्रिविलेज है जो कंसिस्टेंट एफर्ट और क्लैरिटी से आती है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि हेल्थ एक ऐसा एरिया है जहां अभी भी उन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि हेक्टिक शेड्यूल्स के बीच सेल्फ केयर ऑफन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और वो इस इम्बैलेंस को फिक्स करना चाहते हैं। ये जवाब सिर्फ एक फिलॉसफी शेयर करने तक सीमित नहीं था बल्कि एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का रिफ्लेक्शन भी था। इसमें एस्पिरेशन भी था और वल्नरेबिलिटी भी, और यही ऑनेस्टी किसी भी कॉन्वर्सेशन को ऑथेंटिक बनाती है जब कोई अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ साथ अपनी गैप्स को भी एक्सेप्ट करता है। यही वो लेयर है जो एआई ड्रिवन रिस्पॉन्स से अलग एक रियल इंसानी जवाब को मीनिंगफुल बनाती है। और फिर आया एक ऐसा छोटा डिसीजन जिसने उनकी पूरी लाइफ की दिशा ही बदल दी। उन्होंने बस एक सेकंड हैंड TEFL बुक खरीदी थी बिना किसी ग्रैंड प्लान या स्ट्रैटेजी के, लेकिन उसी सिंपल स्टेप से उनकी टीचिंग जर्नी शुरू हुई जो बाद में एक करियर, एक पर्पस और इवेंचुअली फैमिली बिजनेस तक जा पहुंची। यह एक पावरफुल रिमाइंडर था कि जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव हमेशा बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि छोटे ऑलमोस्ट अननोटिसेबल स्टेप से शुरू होते हैं। वो मोमेंट जो शायद उस वक्त ऑर्डिनरी लगा हो एक फाउंडेशन बन गया, प्रूफ कि कभी कभी सबसे क्वाइट चॉइसेस ही सबसे लाउड रिजल्ट्स लाते हैं।
पार्ट 3 में जब सवाल आया कि क्या हम अपने डिसीजंस के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो उनका जवाब न सिर्फ इंसाइटफुल था बल्कि डीपली साइकोलॉजिकली। उन्होंने मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया, वो फेमस स्टडी जिसमें बच्चों को इमीडिएट रिवॉर्ड लेने या उसे डिले करने का ऑप्शन दिया गया था, और डेकेड्स बाद ये पाया गया कि जिन बच्चों ने ग्रेटिफिकेशन डिले करना सीखा था वो फ्यूचर में ज्यादा सक्सेसफुल और इमोशनली रेजिलिएंट निकले। स्पीकर ने ये हाईलाइट किया कि ये सेम प्रिंसिपल रियल लाइफ डिसीजंस में भी अप्लाई होता है। हम शायद नहीं जानते कि आज का छोटा कॉम्प्रोमाइज या एक टफ चॉइस हमें कहाँ ले जाएगा, लेकिन अगर उसमें डिसिप्लिन और पेशेंस है तो उसका कॉम्पाउंड इफेक्ट बहुत पावरफुल हो सकता है। यही अंडरस्टैंडिंग एक मैच्योर माइंडसेट को दर्शाती है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्लैरिटी से नहीं कंसिस्टेंसी से बनते हैं। एआई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन इंसान उस अनसर्टेनिटी में भी मीनिंग ढूंढ सकता है, और यही हमें डिफाइन करता है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को मिनिमाइज करने के सवाल पर स्पीकर ने बहुत ग्राउंडेड और बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखा। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे सीट बेल्ट पहनना, टाइम से मेडिकेशन लेना या सही फाइनेंशियल प्लानिंग करना, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि कुछ आउटकम्स फेट पर भी डिपेंड करते हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी कभी कभी चाहे न चाहे हमारी बेस्ट प्लानिंग को भी बदल देती है। यह एक्नॉलेजमेंट कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते एक मैच्योरिटी और रियलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। लीडरशिप वाले सवाल में उन्होंने एक रियल लाइफ इंसिडेंट रेफर किया जहां किसी सिचुएशन में इंस्टेंट कम्युनिकेशन ने गलत नैरेटिव को एम्पलीफाई कर दिया और मीडिया प्रेशर के कारण गवर्नमेंट को फोर्स्ड एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने ये समझाया कि लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग अब फैक्ट से ज्यादा ऑप्टिक्स से इन्फ्लुएंस्ड हो रही है, और यह एक सीरियस चैलेंज बनता जा रहा है। यह इंसाइट न सिर्फ कम्युनिकेशन की पावर को हाईलाइट करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि एक लीडर के लिए काम और क्लैरिटी रखना कितना जरूरी हो गया है जब पूरी दुनिया रिएक्शन मोड में हो। और अंत में जब स्पीकर से पूछा गया कि क्या आप ये सब हिंदी में कह सकते हैं, तो उनका जवाब था, आई कांट डू इट इन हिंदी। ये कन्फेशन छोटा जरूर था, लेकिन इसमें एक एंटायर डायस्पोरा एक्सपीरियंस छुपा हुआ था। यही है कल्चरल ड्युअलिटी का चार्म, जहां एक भाषा में हम पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी दूसरी भाषा में अभी भी हम खुद को सर्च कर रहे होते हैं। यही ऑनेस्टी, यही लिंग्विस्टिक वल्नरेबिलिटी हमें सिर्फ बेटर कम्युनिकेटर्स नहीं बल्कि ज्यादा ऑथेंटिक इंसान भी बनाती है।